और ये इंडिया में अप्लाई हो सकता है, नहीं हो सकता है, या फिर इसके चांसेस कितने हैं, इसके प्रोज कितने हैं, इसके कॉन्स कितने हैं, ये सारी की सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। हेलो मेरे छोटे भाइयों और बहनों, मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनना। ये एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एक टर्म जो हमारे सामने आई है, जिसको कह रहे हैं हम लोग जीरो एकेडमिक टर्म। अब ये जो जीरो एकेडमिक ये जो टर्म आई है, जीरो एकेडमिक ईयर, तो ये जो जीरो एकेडमिक ईयर है ये क्या है, इसको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा ये है क्या एक्चुअल में, और ये इंडिया में अप्लाई हो सकता है, नहीं हो सकता है, या फिर इसके चांसेस कितने हैं, इसके प्रोज कितने हैं, इसके कॉन्स कितने हैं, ये सारी की सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक आप लोगों को देखना है, ठीक है। सबसे पहली बात करते हैं कि ये जीरो एकेडमिक ईयर क्या होता है। इसको समझने से पहले एकेडमिक ईयर को समझना होगा। अब अगर एकेडमिक ईयर के बारे में बात करूँ आप लोगों से, तो एकेडमिक ईयर क्या होता है। एकेडमिक ईयर बेसिकली अगर हम लोग समझें तो बेसिकली जब हम लोग कॉलेज जाते थे या स्कूल जाते थे, सेशनल्स होते थे, यूनिट टेस्ट होते थे, मॉक टेस्ट होते थे, जितने भी टेस्ट होते थे फिर उनके रिजल्ट्स आते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड आते थे, फिर फाइनल एग्जाम्स होते थे, तो वहां से फर्स्ट सेकंड थर्ड आके हम लोग नेक्स्ट क्लास में आते थे, हम ग्रेजुएट होते थे, ये सारी चीजें होती थी। उसे बोलते थे हम लोग क्या, एकेडमिक ईयर। बट यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है, तो हम इसको एकेडमिक ईयर नहीं बोल सकते। हम लोग इसको क्या बोलेंगे, हम लोग इसको बोल सकते अब एकेडमिक ईयर, क्योंकि अब यहां पर ऐसा नहीं हो पा रहा ना। क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि अब यहां पर ये जो पेंडेमिक सिचुएशन आई है, यहां से सारी की सारी चीजें चेंज हो गई। अब ये जो सारी की सारी चीजें चेंज हुई, अब यहां पर जो एकेडमिक में होता था वो नहीं हो रहा है, इस वजह से हम यहां पर इसको बोल रहे हैं कि जीरो एकेडमिक, कुछ भी नहीं हो रहा है एकेडमिक जैसा, तो जीरो एकेडमिक ईयर। तो अब जब ये जीरो एकेडमिक ईयर हुआ है तो इसमें क्या क्या चीजें नहीं होंगी, जो एकेडमिक में होती थी वो नहीं होंगी। यानी कि यहां पर जिस तरीके से आप लोगों के पेपर होते थे वो पेपर नहीं होंगे, जैसे कि फर्स्ट टर्म पेपर होता था, सेकंड टर्म होता था, इस तरीके से सेशनल्स होते थे ना, बट अब वो नहीं होंगे। पहली चीज तो वो नहीं होंगे। इसके बाद इसका मतलब कि कोई फाइनल रिजल्ट भी नहीं आएगा, जी बिल्कुल नहीं आएगा। तो क्या प्रमोट किया जाएगा, जी नहीं, इसमें प्रमोट भी नहीं किया जाएगा। ये साल आपकी जिंदगी से बस जिएंगे आप लोग, लेकिन उड़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप अब आप लोग ये समझ गए होंगे कि एक्चुअल में हमारे पास जो जीरो एकेडमिक ईयर होता है वो क्या होता है। वहां पर एकेडमिक ईयर जैसा कुछ भी नहीं होता है, यहाँ पर सिंपल चलता है। क्या सिंपल चलता है कि भाई आप लोग पढ़िए, आपको पढ़ना है, आप लोग पढ़िए, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को कहीं पर भी प्रमोट नहीं किया जाएगा। जैसे कि आप लोगों को अभी 2020 में जो 9th में थे उन्हें 10th में डाल दिया, जो 11th थे उन्हें 12th में डाल दिया, ठीक है। इस तरीके से चलो, जो 7th थे उन्हें 8 में डाल दिया, इस तरीके से प्रमोट कर दिया था। बट इस तरीके से प्रमोट नहीं किया जाएगा। इसका रीज़न मैं आप लोगों को बताता हूँ। बात करते हैं इसके रीज़न के बारे में। अब इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है क्योंकि सारे बच्चों के पास हर तरीके की फैसिलिटी नहीं है। सारे बच्चों के पास हर तरीके की फैसिलिटी नहीं है, सबके पास वाईफाई कनेक्शंस नहीं है, सबके पास उतना इंटरनेट नहीं है। इंटरनेट पहुंच रहा है, लेकिन अब पूरे दिन क्लास देखने से उतना इंटरनेट नहीं होता है लोगों के पास। ये प्रैक्टिकल बात है, आप लोग भी समझते हैं। अभी जैसे कि और सब लोगों के पास उतना भी नहीं है कि सब लोग जाकर के फ़ोन्स खरीद लें। जैसे कि अभी मैंने लेटेस्ट एक न्यूज़ पढ़ी कि एक फादर ने अपने बच्चे के लिए अपनी गाय बेच दी 6,000 रुपये के फ़ोन के लिए। तो कंडीशंस सबके हिसाब से अगर इक्वली देखा जाए तो आप लोग नहीं बोल सकते ना कि यार सबके लिए जो कंडीशंस है वो इक्वल है, ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग। जब हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते तो ये रीजन है कि सरकार को तो सबके हिसाब से सोचना पड़ेगा। सो इस वजह से यहाँ पर चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं कि जीरो एकेडमिक ईयर के। पहली चीज़ तो ये हो गई। तो मैंने आप लोगों को ये सारी बात बता दी, जीरो एकेडमिक ईयर भी समझ में आ गया क्योंकि प्रमोशंस नहीं होंगे, प्रमोट नहीं किया जाएगा, ग्रेजुएट भी नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि इसको बिल्कुल एकदम से रोक दिया जाएगा इस वाले साल को, ठीक है। इसके बाद मैं आगे इधर बढ़ता हूँ उसके प्रोज और उसके कॉन्स के बारे में। तो बात करते हैं इसके प्रोज के बारे में। चलिए, प्रोज क्या है इसके। प्रोज इसके लिए क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि टीचर और बच्चे जो भी हैं, स्टूडेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं, उनकी सेफ्टी रहेगी, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, वो चीज़ रहेगी। इसके बाद अगर बात करें पेरेंट्स के ऊपर, दूसरी बात बता रहा हूँ, पेरेंट्स के ऊपर कम प्रेशर पड़ेगा कि यार बच्चों, क्योंकि बच्चों की फीस तो जाएगी ही जाएगी, तो उनके, और ये जो पेंडेमिक सिचुएशन है इसमें बहुत सारे लोगों की नौकरी जा चुकी हैं, बहुत सारे लोगों के पास फाइनेंशियल कंडीशंस जो हैं वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है, तो उसमें उनको मदद मिलेगी। पहली चीज़ तो ये थी। इसके बाद अगर मैं आगे की तरफ दो चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी, एक तो सेफ्टी है टीचर्स की और स्टूडेंट्स की, दूसरा है पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर कम होगा। तीसरी, ऐसे बच्चे जो कि स्क्रीन को ज़्यादा देर तक नहीं दे सकते, जिन्हें साइनस इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो हेडेक की कोई बीमारी है ज़्यादा देर स्क्रीन देखने पर, तो उस तरीके की वो बीमारी से भी बच जाएंगे। मतलब उन्हें थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा, उतने ज़्यादा अफेक्ट नहीं होंगे, ठीक है, ओके।
इसके बाद एक और अगर हम लोग बात करें कि इसका और क्या प्रो हो सकता है, तो जैसे मान लीजिए किसी की 12th क्लास थी, 12th क्लास अभी उन्होंने पेपर दिए थे, तो ये वाला जो साल है अब ये तुम्हारे लिए गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है, जो आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। तो ये अगर ये वाला ईयर 0 एकेडमिक ईयर हो जाता है तो आप लोगों के लिए ये रहेगा कि भाई हमारे पास पढ़ने के लिए टाइम मिल गया। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को एक बात और भी बता दूं कि अगर आप लोग बात करते हैं इसके कॉन्स के बारे में, तो कॉन्स को देख लेते हैं। एक साल आपका गैप आएगा, सारे बच्चों के पे आएगा, तो ये आगे चल करके आपके जो रिज्यूमे होगा या फिर आपका जो करिकुलर होगा उसमें जाकर के दिखेगा ये। तो लेकिन उसमें इतना ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि ये स्पेसिफाई रहेगा कि ये जो ड्रॉप है वो किस वजह से हुआ है, ये जो 0 एकेडमिक हुआ के वजह से हुआ है। ठीक है, तो ये सबके साथ होगा, तो इतना बड़ा कॉन्स मैं इसको नहीं मानता हूँ। ठीक है, अच्छा तो अब बात कर लेते हैं इसके बारे में कि ये होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, अगर आप लोग मेरे ओपिनियन के बारे में बात करते हैं तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से तो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिचुएशंस इस तरीके की नहीं है कि आप लोग स्कूल में बुलवा करके एग्जाम्स करवा सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल अभी नहीं हो पा रहा है अभी फिलहाल की कंडीशन में। क्योंकि जैसे कि अगर आप लोग केरला के बारे में बात करें, वहाँ पर जो कीम जो वहाँ पर एक एंट्रेंस टेस्ट को ऑर्गेनाइज करवाया गया था, वहाँ पर भी कुछ बच्चे जो हैं वो कोविड पॉजिटिव पाए गए, इन्फेक्टेड पाए गए। वहाँ से वो कितने लोगों में फैला होगा अभी इसके बारे में भी नॉलेज नहीं है, ये सारी चीज़ें फैलती जा रही हैं। सो मेरे हिसाब से तो एग्ज़ाम्स कराना नहीं चाहिए इस वक्त, क्योंकि कंडीशंस और ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही हैं। एट प्रेजेंट टाइम 40,000 के आसपास डेली केसेस बढ़ रहे हैं, 1.3 मिलियन केसेस पार हो चुके हैं, 1.4 होने वाले हैं। अब जब तक शायद से आप लोग ये वीडियो देख रहे हो 1.4 मिलियन हो भी चुके हो, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होंगे, तो वो भी हो चुके हो। तो मेरा कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि इससे 0 एकेडमिक ईयर, देखिए नुकसान हो सकता है, बच्चों को ये लगेगा कि यार ये चीज़ें कैसे बोल रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से वो होना चाहिए, क्योंकि इससे आप सभी लोग सेफ रहेंगे, और सेफ रहेंगे तो ही आगे की तरफ पढ़ पाएंगे, और अगर सेफ नहीं रहेंगे तो पढ़ के भी क्या ही कर लोगे। ठीक है, तो ये थी मेरी तरफ से वीडियो। आई होप आप लोगों को 0 एकेडमिक ईयर और इसके प्रोज इसके कॉन्स, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये क्या है, ये सारी की सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर कर देना अपने सारे के सारे दोस्तों के साथ जिनको नहीं समझ में आ रहा था 0 एकेडमिक ईयर क्या है, इससे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, जितने ज़्यादा लोगों के साथ हो सके शेयर कर देना। मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें।